ऐसे ही शरीर की आसक्ति का नाश जब तक नहीं होगा तब तक धुंधकारी का शोक नहीं मिटेगा। आगे समझ में ना? तो गोकर्ण ने पिताजी को समझा दिया, पिताजी शरीर की आसक्ति का त्याग करके और सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णाम, ऐसे साधु पुरुषों की संगत करिए जिनकी कामनाओं का त्याग हो गया है। ऐसे साधुओं की नहीं कि लाओ भैया 5 लाख रुपए हम वृंदावन में आश्रम बनवा रहे दान कर दो, लाओ भैया इसके लिए, लाओ भैया ले गृहस्थ जिनकी कामनाओं का त्याग हो गया है, ऐसे साधु पुरुषों की संगत करिए। धर्मम भजस्व सत, दूसरे श्लोक में कह रहे हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णा। दूसरे श्लोक में हमारे लिए शिक्षा है। शिक्षा क्या है कि धर्म का अवसर यदि आ रहा हो तो ये निश्चित मानिए लोक धर्म सामने आएगा। जैसे कि यहाँ कथा हो रही है, हमारे तेजस्वी जी ने आयोजन कराया है। अब इन्होंने निमंत्रण दिया अपने जितने भी परिचित हैं, अब उनको लगा कि भाई मंडी में तो शादी है, वहां जाना है, वहां कथा है, तो ऐसे में क्या करें? तो कथा का श्लोक कह रहा है धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। यदि धर्म की प्राप्ति करने के लिए आप जा रहे हो, वहां लोक धर्म आगे आ गया तो वहां लोक धर्म को गौण कर दे, क्योंकि ऐसा धर्म का जो अवसर है अति हरि कृपा जाहि पर होई पाम देह सो मार्ग सोई बड़े भाग मानुष तन पावा। उसको महाराज बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु, यानी अनेक अनेक शब्दों से ये पुष्ट है कि हमें धर्म का चयन करना चाहिए। गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया। आत्मदेवी ने तक्षण घर का त्याग कर दिया, संतों के सानिध्य में रहन सहन करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का उन्होंने आश्रय लिया, भगवान की लीलाओं का, और मुक्त हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। पिताजी चले गए घर को छोड़कर, तो किस चाबी किसके पास आ जाती है? भैया के पास। अब जब मैया के पास धन आ गया तो धुंधकारी ने उससे मांगा, धुंधली से। उसने जब नहीं दिया तो उसको मारा, और जब एक दिन बहुत मारा तो उसने कुएं में कूद के अपना प्राणांत कर लिया। ये समझने वाली बात है कि आत्मदेव जी ने गोकर्ण से संग किया तो उनका कल्याण हुआ, और धुंधली ने धुंधकारी का संग किया तो उसको आत्महत्या करनी पड़ी। ये शिक्षा की बात है। यहाँ पर गांठ बांध कीजिए कि हमारा संग कैसे लोगों से है, हम कहाँ बैठते हैं, हम कहाँ उठते हैं, हम कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं। हाँ, माता मर गई, गोकर्ण जी ने घर की स्थिति को देखकर उसका त्याग कर दिया। धुंधकारी अकेला रह गया। कहते नहीं वेश्याओं को लाकर उसने पाल लिया। हम सब लोग विषयों का सेवन करते हैं, यहाँ से सूंघना, यहाँ से देखना, यहाँ से खाना, यहाँ से सुनना, जननेंद्रियों से, और चोरी चकोरी लूट खसूट करके उनका पालन करने लगा। एक दिन बहुत बड़ी चोरी करके बहुत सोना चांदी लेकर आया, लाकर घर में उनको सौंप दिया, खा पी के सो गया। उन सब उल्टाओं ने सोचा इतना धन लाया है, किसी बड़े के यहाँ चोरी की है, राजा के यहाँ की होगी, और राजा का चोर तो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा, तो ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़ी जाएंगी, धन भी चला जाएगा, इसलिए इसको मार देना चाहिए। सोते हुए धुंधकारी के गले में फंदा लगा दिया, फिर भी प्राणांत नहीं हुआ तो चूल्हे में जलने वाले अंगारे लाकर उसके मुंह में ठूस दिए। इतनी करुणा से उसकी मौत हुई, और इस तरह से मरने के बाद वह प्रेत बन गया। वहीं उसके शरीर को गाड़ के वो सब धन लेकर चली गई। तीर्थों में घूमने के बाद, वर्षों के बाद में जब गोकर्ण जी आए, घर को खुलवाया, सफाई कराई, रहना शुरू किया। पहली रात्रि में ही चौक में सो रहे थे वो, चारपाई पे, तो मध्य रात्रि में है वह प्रेत कशन वेशः कशम महिषो कशन सिंह, नाना रूपों में
आकर वो डराने लगा वायु के रूप में। गोकर्ण जी महाराज ने सिरहाने जो जल रखा था उसको हाथ में लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया। कस्त्वम, मंत्र जल उसके ऊपर फेंका वायु के ऊपर। कस्त्वम उग्रतरौ रात्रौ, अरे ऐसी घनघोर रात्रि में उग्र अवस्था को प्राप्त हुए तुम कौन जीव हो? तब वह वायु बोली, अहम भ्राता तुदयोस्मि धुंधकारी नामतः। अरे भैया गोकर्ण में और कोई नहीं, तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। और यहां पर देखिए उसकी बात, उसका एक्सेप्ट, उसने कैसा एक्सेप्टेशन किया है कि स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। उसने ये नहीं कहा कि माँ के कारण, के पिता के कारण, के गुरु के कारण, के मित्र के कारण, के पत्नी के कारण। उसने कहा नहीं नहीं, स्वकीय नैव दोषेण, मैं अपने ही कर्म के द्वारा मैंने ब्राह्मणत्व का नाश किया। ब्राह्मण के करने योग्य जो कर्म है वो मैंने नहीं किए, इसलिए मैं प्रेत बन गया हूं। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। इसलिए भैया अब मेरा कल्याण का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने संतोष दिया, ठीक है सवेरे होते ही मैं तुम्हारे कल्याण के लिए प्रयत्न करूंगा। समझा दिया उसको। गोकर्ण जी ने सुबह का नियम किया, अपने गांव के विद्वान लोगों से विचार विमर्श किया कि भाई धुंधकारी जो भाई था वो प्रेत बन गया, क्या करना चाहिए। सबने अपने अपने विवेक से समाधान किया। अंत तो गत्वा गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना करी। हम लोग सूर्य उपासना करते हैं ना, चक्षुर्देवतम पुरुषा चुक्कमच्चर पश्चिम शर्वम जीवेम शर्वा। भगवान सूर्य ने प्रकाश किया कि श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, केवल एक भगवान की कथा, भागवत की कथा ही प्रेत मुक्ति देने वाली है। इसलिए गोकर्ण वही करो। गोकर्ण जी स्वयं विद्वान थे, घर के बाहर ही ऐसी चौकी लगा के कथा शुरू कर दी। जिसके लिए की जाती है वो आता है। प्रेत भी आया, 7 गांठों का जो बांस लगा था उसमें बैठ गया वायु के रूप से। कथानक कहता है कि एक एक दिन में बांस फूकते, गांठें फूटती रही और अंत में पूरा बांस। हमारे शरीर की भी तो अवस्था यही है। मूलाधार जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जहाँ कुंडलिनी है, वहां से लेके यहाँ तक कितने चक्र हैं, कितनी गांठें हैं? 7 ही हैं, ठीक है ना। मूलाधार, स्वादिष्टान, आज्ञा, अनाहत, है ना। और 7वें दिन पूरा बांस जब फट गया तो उस प्रेत को सायुज्य मुक्ति मिल गई, चतुर्भुजी हो गया, पीताम्बर पहन लिया, मुकुट धारण कर लिया। तभी भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और उसको बिठा कर ले जाने लगे। उसने भगवान की कथा को गोकर्ण जी महाराज को बार बार साधुवाद दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। अरे भैया सुखदेव, अरे भैया गोकर्ण, बहुत बहुत साधुवाद है इस कथा को कि इसकी कृपा से मेरी प्रेत योनि छूट गई और मैं भगवान के धाम को चला गया, जा रहा। बोलिए भागवत भगवान की। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतरेगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से
पता फिर किधर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नरतर मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरि बोल, ताली से मैं कर सुना है। उसके आगे तू झोली फैला, दाद झोली को भर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, दाद झोली को भर जाएगा, दाद झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से, ओ पार भव से, 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 पार भव से। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा कर जाएगा। सबके हर घर में चर्चा होगी, घर घर में चर्चा तेरी होगी, घर घर में चर्चा तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, सेवा करते हुए
जाएगा, पानी भग से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भग से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भग से उतर 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 जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। प्रेत की मुक्ति हो गई। नारद जी के द्वारा आयोजित इस कथा में क्या फल मिला? बोले पहले तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य हम सबके हृदय में विराजमान होते हैं, और उसके द्वारा जब भागवत जी का सेवन किया जाता है तो निश्चित ही जब प्रेत की मुक्ति हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं होगी? ऐसा कथानक चल रहा है। तभी देवर्षि नारद जी की कथा में उद्धव जी महाराज का प्रकट हुआ। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय। नारद जी ने उनका पूजन किया और जब वो आनंद से बैठ गए तो माइक उनके आगे कर दिया, महाराज कुछ आपका आशीर्वचन मंगल शासन हो जाए। देवर्षि नारद जी के निवेदन करने पर उद्धव जी महाराज ने कहा है, अरे नारद जी, श्रीमद् भागवत पता है क्या है? कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई पुराण नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये उद्धव जी का वाक्य है। महात्मा के अंतिम अध्याय में देखना, वह कहते हैं तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। उद्धव जी कह रहे हैं, नारद जी जब भगवान 125 वर्ष लीला करके धराधाम को त्यागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपके जाने के बाद में आपके लीलाओं का जो आनंद है वो भक्तों को कैसे मिलेगा? वो किसका आश्रय लेंगे? तो भगवान ने अपनी समस्त लीलाओं का जो प्रभाव था, जो उसकी शक्ति थी, वो श्रीमद् भागवत में समाहित कर दी। इसलिए श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। बोलिए भागवत भगवान की